हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आपके Q&A जो मैंने पोस्ट डाली थी, काफ़ी टाइम हो गया है इस पोस्ट को। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, इतने आ गए थे कि मुझे लग रहा था अब आंसर कर देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी एंड यहाँ कहीं भी जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन भी डाल दूंगी, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो कि मैं किसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फ्लाई विद पाउल 23 का। दीदी, मैं पीएचडी के लिए सेलेक्टेड हुई हूँ, क्या मेरे को करना चाहिए? 21 मार्च को मेरा इंटरव्यू था और दीदी प्लीज़ हेल्प मी, ट्रेनिंग में क्या पढ़ना होता है? तो यार देखो, अगर आप पीएचडी के लिए भी सेलेक्ट हुए हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। बहुत लोग पीएचडी के लिए भी सेलेक्ट नहीं होते, और पीएचडी में सेलेक्ट होने का ना ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आप 90% सेलेक्ट ही हो गए हो। बस वो कुछ एरियाज़ में आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, और बस उसके बाद अगर आप ट्रेन हो जाते हो, उनको लगता है कि अब आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो वो आपको बस कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड ट्रेनिंग में यार वो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं, आपको फर्स्ट एड के बारे में, सारे इमरजेंसीज के बारे में बताते हैं, जो आपको पहले पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग में ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता विश्वकर्मा का। दी, आप इंटरव्यू क्रैक करने से पहले आप कोई कोर्स किए थे क्या? हर्षिता, मैं इसी बात को लेके हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि मैंने ये गलती कभी नहीं की कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। बीच में मेरे दिमाग में भी आया था, जब मैं 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्ट हुई, बट उसके बाद मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरे घर वाले भी रेडी थे। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार 1-1.5 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं है, तो मैं ऐसे ही क्यों लगाऊं? अगर मैं थोड़ा मेहनत करके, खुद पे थोड़ा काम करके, अगर मैं ऐसी सेलेक्ट हो सकती हूँ। एंड आई लिटरली हैव नो रिग्रेट कि मैंने वहाँ पे पैसे नहीं लगाए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि अच्छा है मैंने वो डिसीज़न लिया, क्योंकि मैंने जितनों से मिली हूँ ना, उनको यहाँ पे पैसा लगाना एक वेस्ट ऑफ मनी ही लगा है। या फिर हर्षिता विश्वकर्मा का ही क्वेश्चन है। दी, अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मेरी कॉलेज की एग्जाम डेट आ गई है, तो मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ? क्या हम हॉलीडेज मिलेगी? प्लीज़ शेयर डिटेल्स। तो यार हर्षिता देखो, और बाकी भी जिनका मतलब ये पढ़ाई को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, तो यार आप अगर ट्रेनिंग में हो और फिर आपके एग्जाम डेट्स आ गए हैं, तो आप जा तो ज़रूर सकते हो एग्ज़ाम देने, बट इसका एक ड्रॉबैक आपको फेस करना पड़ेगा। वो है कि आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा, और जब भी कोई भी बैच स्टार्ट होगा कैबिन क्रू का जिसमें वैकेंसी होगी, तो वो आपको कॉल करके बता देंगे। लेकिन यार फिर आप ना उनकी प्रायोरिटी से हट जाते हो, और फिर आपका मतलब ये सब चीज़ें ना डिले होती जाती है। तो मैं बोलूँगी ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आप पहले ही बैच मत लो उनसे, उनको बोलो हम थोड़े टाइम बाद में ट्रेनिंग पे आना चाहूँगी। लेकिन अगर आपने फ्लाइंग स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपके एग्जाम से, तो आपको बहुत आराम से छुट्टी मिल जाती है। बस आपको आपका एडमिट कार्ड आपके बेस पे सबमिट करना पड़ता है और एक फॉर्मल मेल लिखना पड़ता है, और बस आपको छुट्टी मिल जाती है, एग्जाम आप दे सकते हैं। फिर है एक्स मुस्लिम रिदम का। एनी चांस टू जॉइन मिडल ईस्ट एयरलाइन फॉर यू? यार अभी तो मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं कोई भी एयरलाइन स्विच करूँ या कुछ भी, क्योंकि जो मेरी एयरलाइन है वो मेरा ड्रीम एयरलाइन रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और जब आप अपनी लाइफ में खुश हो तो फिर आप क्यों, मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, एंड फॉर टिल नाउ तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ्यूचर अभी किसने ही देखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग 1927 का। आफ्टर गेटिंग मैरिड व्हेन वी गेट बेस वी कैन लिव विद आवर हस्बैंड और नॉट, और कंपनी प्रोवाइड करती है क्या? तो यार देखो, कंपनी आपको घर प्रोवाइड नहीं करती, वो आप खुद ही मैनेज करते हो, एंड इसलिए लोग अपना होम बेस चूज करते हैं ताकि वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ रह सके। एंड व्हेन यू गेट मैरिड यू कैन लिव विद योर हस्बैंड, फिर आपके बच्चे हो तो आप उनके साथ भी रहो। कंपनी को इससे कंपनी आपको प्रोफेशनली यूज़ कर रही है, बट वो आपको पर्सनल लाइफ कहीं से भी हैम्पर नहीं करते। आपको छुट्टी इसलिए तो देती है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दे सको। आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा ही रहेगा, इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लो। आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज, अपने घर वाले, किसी के साथ भी रह सकते हो, कंपनी को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है
खुशी का क्वेश्चन, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर cabin crew interview after completing 12th? Have you framed your answer? What was the strategies to crack your interview? How you kept yourself motivated at that time? Lots of love. पहली बात तो I love you all guys a lot. And थोड़ा थोड़ा करके आंसर करती हूँ. How you prepared for your cabin crew interview after completing your 12th? तो यार cabin crew के लिए मैंने सबसे पहले तो क्राइटेरियाज पढ़े फॉर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि जिस भी एयरलाइन के लिए मुझे अप्लाई करना उसका क्राइटेरिया क्या है कैबिन क्रू बनने का. उसके बाद मैं ग्रूमिंग को लेके थोड़ा सा वीडियोस देखती थी क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता था, तो मैं नॉर्मल मेकअप भी करती थी वही वीडियोस देख देख के कि मैं इंटरव्यू में कैसा मेकअप करके जाऊँगी. मैं कपड़ों के बारे में देखती थी कि मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है. फिर मैं वही चीज़ें ऑर्डर भी की है, मैंने बहुत सारी कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे उस टाइम पे जो मुझे इंटरव्यू में पहन के जाने चाहिए थे. एंड मैंने अपने आंसर्स पता है कैसे फ्रेम किए. मैंने सिर्फ क्वेश्चंस गूगल पे से निकाला. मैंने कभी भी आंसर गूगल पे से नहीं निकाला क्योंकि मुझे लगता था मेरी तरह बाकी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो वहीं से आंसर लेंगे और मैं नहीं चाहती थी कि इंटरव्यू में जाके मेरे आंसर किसी के साथ मैच करे, बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट लगे. इसलिए मैंने कभी भी वहाँ से आंसर्स नहीं देखे, मैंने अपने खुद के आंसर्स ही बोले हैं. एंड जिसकी वजह से हमेशा मुझे एक प्लस पॉइंट मुझे लगा है कि वहाँ मुझे मिला है, क्योंकि बहुत लोग के आंसर ना कॉपी हो जाते थे तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है, पता लग जाता है कि आपने कहीं से तो चेपा है उसको. एंड स्ट्रैटेजी टू क्रैक इंटरव्यू यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा ही सोचो. कभी ये मत सोचो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, कभी ये भी मत सोचो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी. बस सोचो कि मैं एक इंटरव्यू देने आई हूँ, बस सेलेक्ट हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं सेलेक्ट हुई तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाऊँगी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति कुमारी 1878. बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके. कैबिन टू हॉलीडेज, तो यार कैबिन को छुट्टी मिलती है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अबाउट द फर्दर करियर इफ एनीवन लीव देयर जॉब ड्यू टू एनी रीज़न, तो यार देखो आपको इसलिए कंपनी भी आपको पढ़ने का मौका देती है और मैं भी आपको ये बोलती हूँ कि पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो ताकि इन फ्यूचर आपको लग भी रहा है कि आपको स्विच करना है तो आपको ये ना लगे मैंने इतना साल वेस्ट किया. आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है. सो इन फ्यूचर अगर आप स्विच भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है. अबाउट मैटरनिटी लीव्स, हाउ अ न्यू मदर मैनेज देयर वर्क, तो यार मैटरनिटी लीव आपको मिलती है एंड उसके बाद जब तक आपको नहीं लग रहा है कि आप अभी फिट हो, आप अपने बच्चों को छोड़ के काम पे जा सकते हो, तब तक आप लीव ले सकते हो. उसके बाद जब भी आपको लगे कि नाउ यू आर कंफर्टेबल, अब सब चीज़ें मैनेज हो रही है, सब चीज़ें सही है, देन आप वापस से रिजॉइन हो सकते हो. आई नो दिस इज़ नॉट अ राइट क्वेश्चन फॉर यू बट आई रियली वॉन्ट टू नो. यार कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता. आपके दिमाग में जो भी डाउट आया करे आप प्लीज़ कमेंट में डाला करो, मुझ में हर एक सिली से सिली क्वेश्चन का आंसर करना पसंद करूँगी. एंड लास्ट में एक मैसेज है, रेस्ट यू आर डूइंग ग्रेट माई डियर, जस्ट कीप गोइंग एंड शाइन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम बिहारी. सो थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू मेरे पोस्ट पे इतना सारा कमेंट करने के लिए, इतनी ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक करने के लिए. एंड काफ़ी गर्मी हो गई है तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है. स्टिल अगर नहीं किया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर यू बैक, पक्का प्रॉमिस. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय.